हमने कहा जित जित बकरी लंग गई लंग गई। तो आज उमर साहब भी बोले ना, लेकिन वे उसले लंग गई हुन मोड़ती नहीं ना, तो आमना थोड़ी ना मोड़ी है, कड्डन लाभ के आमना नहीं कड्डी है। आमना कहे था बकरी लंग गई तो लंग गई, लेकिन बकरी कौन कड्डा है? आमनी ना कटता। आज हुकूमत किसकी है? आपने कहा ये गुजर बकरवाल की बस्तियां तोड़ी गई, तो ये एलजी साहब की जब हुकूमत थी तो तब क्यों नहीं तोड़ी गई? मकान कुल्ले तोड़ने होते तो जब यहां गवर्नर रूल था तो सिंगल हैंडेडली एलजी साहब के पास पावर थी ना, तब क्यों नहीं गुजर बकरवालों के मकान टूटे? आज क्यों टूट रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, उन्ना नाल सवाल करना। एक बार जाकर तुम उमर अब्दुल्ला साहब नाल गल करना कि रविंद्र रैना साहब ने यह गल कही है हमारा हुकूमत में आमना किए थे बकरी लंग गई तो लंग गई। आमना नहीं बुत्ती लाई, हमारा दौर में बुत्ती लगी, लेकिन उस वेले लंग गई तो हुन मुड़ के बढ़न भी नहीं देता। उन हमारा दौर नहीं है ना, हमारा दौर थोड़ी ना है। जब एलजी साहब की हुकूमत इतबान गई तो अब कोई परेशानी थी? तो आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब अपनी कैबिनेट में या असेंबली में ऐलान करते हैं कि मैं तमाम डेली वेजर्स को परमानेंट करता हूं, कौन रोकेगा? फॉरेस्ट एक्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है? आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब ऐलान करें, अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, अपने फॉरेस्ट के वजीर साहब को, फॉरेस्ट सेक्रेटरी को बुलाएं और तमाम जितने भी डीएफओज हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग लेके ऐलान करें, कल लागू हो जाता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। क्यों क्यों उनकी तरफ से बीजेपी की जब यहाँ क्या लगता है क्यों देरी की? मैं मेरे एक सवाल का जवाब, आपने कहा ये गुजर बकरवाल की बस्तियां तोड़ी गई, तो ये एलजी साहब की जब हुकूमत थी तो तब क्यों नहीं तोड़ी गई? मरकज को तोड़नी होती बीजेपी को। एलजी साहब अभी ड्यूल सिस्टम का फायदा, ड्यूल सिस्टम का क्या फायदा? तब तो सिंगल सिस्टम था सर। आईएफएस की ट्रांसफर कौन करता है? छोड़ो करते हैं मैं जनाब मोहतरम में एक वो उन्हीं की सुनेंगे ना सर। मैं आपकी एक बात पूछता हूँ, अगर गुजर बकरवाल कबीले के मकान कुल्ले तोड़ने होते तो जब यहाँ गवर्नर रूल था तो सिंगल हैंडेडली एलजी साहब के पास पावर थी ना, तब क्यों नहीं गुजर बकरवालों के मकान टूटे? आज क्यों टूट रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ। राजौरी में भी नोटिस लग रहे हैं, बुद्धल में भी नोटिस लग रहे हैं। किसके? तो ये हुकूमत को पूछो ना। मैंने यही कहा, ये रजौरी पुंछ यही था जहां आज है। जब एलजी साहब की हुकूमत थी, जब यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तब भी रजौरी पुंछ था, तब भी गुजर बकरवाल वहां रहते थे, पहाड़ी कबीले के लोग हैं, तब वहां निशानदेही क्यों नहीं हुई? सरकार दबे लफ्जों में यही कहती है कि बीजेपी इसके पीछे। तो भैया अगर हम होते तो एलजी साहब जब थे तब करते ना। तब तो हमने, एलजी साहब ने कहा, हमने कहा जित जित बकरी लंग गई लंग गई। तो आज उमर साहब भी बोले ना, लेकिन वे उसले लंग गई हुन मोड़ती नहीं ना, तो आमना थोड़ी ना मोड़ी है, कड्डन लाभ के आमना नहीं कड्डी है। आमना कहे था बकरी लंग गई तो लंग गई, लेकिन बकरी कौन कड्डा है? आमनी ना कटता। आज हुकूमत किसकी है? उन्ना नाल सवाल करना। एक बार जाकर तुम उमर अब्दुल्ला साहब नाल गल करना कि रविंद्र रैना साहब ने यह गल कही है हमारा हुकूमत में आमना किए थे बकरी लंग गई तो लंग गई। आमना नहीं बुत्ती लाई, हमारा दौर में बुत्ती लगी, लेकिन उस वेले लंग गई तो हुन मुड़ के बढ़न भी नहीं देता। उन हमारा दौर नहीं है ना, हमारा दौर थोड़ी ना है। हमारा चीफ मिनिस्टर होता हूं, आप आमना किए थे ना, हम तो बकरी के आमना कहे था मकान बनाऊंगा, कन्नी में भी नाल बना के दूंगा। मोदी साहब ने किया फॉरेस्ट एक्ट राइट लागू कर छोड़ियो। जब एलजी साहब की हुकूमत इतबान गई तो अब कोई परेशानी थी? तो उस वेले तो नहीं थी। तो उन ये तो मेर अली साहब को भी बयान, मेर अली साहब कितना बड़ो लीडर है, मारो एक बड़ा, हम उसको ना इज्जत करें। मेर अली साहब तो ठीक है, जो मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट साहब हैं हमारे पीरो मुर्शिद, ठीक है ना। वो भी मेंबर पार्लियामेंट साहब का भी कहना है कि मरकज और जम्मू कश्मीर की हुकूमत को देखना होगा कि ये नोटिस क्यों जा रहे हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं ना, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पूछा है ना, बताओ क्यों जा रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट साहब बड़े संजीदा आदमी हैं, लेकिन मरकज को भी पूछ रहे हैं सर, चलो, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है। तो वो बड़े आदमी हैं, मैं उनके किसी बयान को तनकीद नहीं करता हूं, वो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वो बड़े शख्स हैं, बड़े। आप जंतर मंतर जाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, उधर ऑलरेडी काकरोच बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा। वही वाले काकरोच सर, एक बार की वीडियो भी आपकी वायरल हुई थी। अब मेरी हर वीडियो वायरल हो जाती है, काकरोच वायरल हो गए,